स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे हिस्ट्री के चैप्टर 5 मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की। अभी तक हमने बात की थी रेवेन्यू कलेक्शन की। अब हम बात करते हैं उसी में आगे बढ़ते हुए, उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए कि औरंगजेब ने भी रेवेन्यू ऑफिशियल के लिए कुछ ऑर्डर जारी किए थे 1665 में। उसने परगने के अमीन को यह आदेश दिया था कि वो डायरेक्ट खुद जाकर वो कंडीशंस डिस्कवर करे जो कल्टीवेशन की हालत है उसके साम्राज्य के अंदर थी, जो मौजूदात हालत थी उनकी गांव दर गांव जाकर जांच करे। इसके अलावा जो किसान आसामी वार किसान थे उनकी फसल, उनकी जमा और जो राज्य के हित में जो उनके वित्तीय हित जो थे, फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो थे, जिसे किफ़ायत बोला जाता था, जिसमें गवर्नमेंट के छुपे होते थे, उनके बारे में जानकारी हासिल करें। इसके अलावा किसानों का कल्याण कैसे हो सकता है इस बारे में जानकारी हासिल करें। अगर हम बात करें रिलेशन मुग़ल साम्राज्य के अन्य राज्यों के साथ में, तो मुग़ल साम्राज्य जो थे वो हमेशा अपने राज्य की सुरक्षा सीमा को लेकर बड़ा परेशान रहते थे। ख़ासतौर से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, उत्तर पश्चिमी इलाके से मुग़ल एम्पायर जो थे वो बॉर्डर सिक्योरिटी उनका मेन इशू था। मुग़ल की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें 3 डायनेस्टी, ख़ासतौर से ईरान की डायनेस्टी, सेंट्रल एशिया और तुर्की की ऑटोमन डायनेस्टी जो थी, मुग़ल काल की सबसे बड़ी परेशानी थी। उस समय सेंट्रल एशिया में उज़्बेक, ईरान में सफ़ाविद और तुर्की में ओटोमन का साम्राज्य था। जो उज़्बेकिस्तान यानी उज़्बेक के बल्ख और सेंट्रल एशिया, ये दोनों एक अलायंस बनाना चाहते थे सुन्नी डायनेस्टी का, जिसमें ऑटोमन और उज़्बेक दोनों शामिल थे और मुग़ल भी शामिल थे, बट क्योंकि वो शिया सफ़ाविद जो ईरान के थे उनके खिलाफ थे। यहाँ पर कोऑर्डिनेट रिलेशन की बात की जाए तो मुग़ल काल के बहुत पहले से ईरान के साथ में अच्छे संबंध थे, लेकिन वो किसी भी तरीके से ईरान से युद्ध करके कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अगर स्ट्रॉन्ग ईरान की बात की जाए तो ईरान जो था वो उस समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और वो जहाँ तक था उज़्बेक को रोक सकता था आगे बढ़ने से, नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ने से। ईरान में पावर थी कि वो डाइवर्ट कर सकता था उज़्बेक को काबुल, कांधार और मुल्तान से। बट मुग़ल की चिंता की बात ये थी कि काबुल और मुल्तान जो था उस समय भारत का प्रवेश द्वार माना जाता था और मुग़ल डायनेस्टी जो थी इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान थी। मुग़ल चाहते थे कि सारे जो फॉरेन इन्वेजन थे और अफ़गान ट्राइबल डिस्टेंस थे उनको कहीं ना कहीं उज़्बेक बढ़ावा दे रहे थे, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान थे। अगर उज़्बेक की बात की जाए तो उज़्बेक की जो पावर थी उसका मुख्य फैक्टर तब बना जाके जब सफ़ाविद और मुग़ल दोनों एक साथ हो गए, यानी कि जो ट्रबल था वो कांधार के बीच को लेके था, और जो कांधार था वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन था, और इसलिए भी क्योंकि वो सेंट्रल एशिया के ट्रेड रूट में लोकेट था। कांधार को अगर बात की जाए तो कांधार जो था वो जहांगीर के शासनकाल में सफ़ाविद के फेवर में चला गया। इसके बाद में शाहजहाँ और औरंगजेब हमेशा इस चीज़ को लेकर सतर्क रहे। वो अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ और मिलिट्री को इंक्रीज़ करने में लगे रहे ताकि जो बचे हुए एरिया हैं उन पर अपना कंट्रोल बरकरार रखा जा सके और कोई भी टेरिटरी जो है वो बॉर्डर के बाहर ना जा सके। इससे आगे हम बचे हुए पार्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।